हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? एंड होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इसराइल ने इंडिया से 100 लोगों की 1 लाख लोगों की डिमांड की है। कुछ ज़राए का कहना है कि उनको वो जॉब देंगे अपने कंट्री के अंदर। कुछ ज़राए का कहना है कि वो सोल्जर्स मांग रहे हैं क्योंकि वो जंग की कंडीशन में हैं। तो इसकी रियलिटीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, तो रियलिटीज़ क्या है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, जानने के बाद हमें पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कि इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने अब भारत को बड़ा ऑफर दिया है। 1 लाख भर्तियों को इजराइल ने बुलावा भेजा है। दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर ये है कि 1 लाख लोगों को जॉब देने वाले इजराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम करेंगे। इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल के। जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसमें रिपोर्टेडली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहाँ पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका। लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। दोस्तों, भारत का फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं। इसका बेनिफिट तो होगा, दर अरबों डॉलर रिमिटेंस बहुत ज्यादा आ सकता है। इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के, क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं एक ऐसे दोस्तों की तरह। इंडिया को बहुत ज्यादा, इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट होने वाला है। टैक्सेस के बाद में काफी ज्यादा पैसे आ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं अपने घर से कहीं बाहर आया हुआ कॉलेज में, तो शायद आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आया, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है कि इजराइल के मिनिस्टर ने ये अपील की है भारत सरकार से कि वो 1 लाख वर्कर मुहैया कराए, क्योंकि इजराइल ने 1 लाख के आसपास फ़िलिस्तीन के लोगों को जॉब से निकाल दिया है। चाहे वो फ़िलिस्तीन का साथ, गाजा का साथ, हमास का साथ दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन फिर भी इजरायली गवर्नमेंट ने उनको जॉब से निकाल दिया हमेशा के लिए। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि अगर वो चाहें तो भारत के 1 लाख लोगों को इजराइल में काम करने के लिए भेज सकते हैं, जिसमें बहुत सारी इंजीनियर्स की पोस्ट है। और क्योंकि इजराइल में टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम ज़्यादा होता है, तो IITians का काम बहुत ज़्यादा है। इससे भारत को अगर भारत सरकार अप्रूवल देती है, वैसे तो दे देगी क्योंकि रोज़गार भारत में एक समस्या है, तो अगर भारत सरकार अप्रूवल देती है तो आप लोग सोचो कि इजराइल में भारत के लोग काम करेंगे और वहाँ से हर साल अरबों डॉलर्स का रेमिटेंस भारत को मिलेगा। ये भारत के आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ भारत और इजराइल के रिलेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि 1 लाख भारतीय अगर इजराइल में जाएंगे तो उसका ज़रूर इजराइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत के रिलेशन पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग सर इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो व्हाट इज पेटेंट इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। जंग से पहले जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल में। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे। एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेस थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है, 18,000 लोग पहले ही काम करते इजराइल की, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाईटेक को, जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते थे अगर देखा जाए तो। अब मजीद होंगे, लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज में जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं।
बल्कि उसमें कई ममालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट गाजा के हवाले से है कि गाजा उन्होंने कहा 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, साउथ और नॉर्थ में, और उसमें जॉर्डन से एयर हेल्प जो है मेडिकल सप्लाईज की वो फेंकी गई है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। उनके ज़ाहिर है उनसे पूछे बगैर तो नहीं हो सकता। इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहाँ पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर रोजगार जो है बहुत ज़्यादा रोजगार ऐसी कंपनीज से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहाँ पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इजराइल को वर्क से इंडिया को डबल फायदा होने वाला है भाई। इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के, क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं रिलेशनशिप में, और भी पायदारी आ सकती है इंडिया की। उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें, और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में नेगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे, और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जो इंडियंस हैं उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे अपने इस सेक्टर में। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से ये उन्होंने रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे बातचीत भी हुई है उनकी इस सिलसिला में, बिल्डर्स एसोसिएशन जो है उनसे हुई है। लेकिन इंडिया की जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या उनकी जो भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड, उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जाहिर है कि वो भी आ जाएगा, वो जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखें कि इसमें एक कंट्री है जिसको बहुत फायदा हो रहा है इस वक्त, और वो इंडिया है जिसको हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि इस सिलसिले में इसको खत्म करने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए आप ही किरदार अदा कर सकते हैं, आइए और कीजिए। और इसी के साथ उनको जो है वो इस तरह के मौके भी निकल रहे हैं कि जहाँ पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, मुलाजमतें में। वैसे तो मैं समझती हूँ कि वो कौन सा कंट्री है कि जहाँ पे वो जॉब्स नहीं कर रहे। ये तो इजराइल में वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो मौजूद हैं। और हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की जहाँ पर बात करें तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इजराइल की अपने अंदर भी बहुत आगे हैं, तो उसमें हाई लेवल की काम करना, आगे लेवल की, नेक्स्ट लेवल की में जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की जॉब्स जो है निकलती हैं उसमें भी उनके नौजवानों को जो वहाँ पे आईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले होते हैं उनको हायर किया जाता है। तो ये कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन खबर ये है बहरहाल कि जो इजराइल है उसने अब ये कहा है कि 1 लाख जो वर्कर्स उनको चाहिए वो इंडिया से लेंगे। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहाँ पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर ये इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है। दूसरी वैसे भी ओवरऑल इनको बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आ रही है। देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजराइलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज़्यादा वेतन पे इनको लाया गया। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो इजराइल ने किया है, 1 लाख फ़िलिस्तीन के लोगों को निकाला है, इसमें पाकिस्तान बहुत रो रहा है कि जॉब से निकालना सही नहीं है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचो कि फ़िलिस्तीन के लोगों का इजराइल में रहना वही है कि आस्तीन में सांप पालना। अगर फ़िलिस्तीन के लोग इजराइल में काम भी कर रहे हैं, बेशक वो हमास का समर्थन कर रहे हो या ना करने हो, लेकिन
समय आने पे वो एक सांप की तरह काम कर सकते हैं, ऐसा इजरायली मिनिस्टर का कहना है। और इसीलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन के जितने भी लोग हैं उनको शायद 3 से 4 दिन का टाइम दिया है कि वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, छोड़ के चले जाए, इजराइल छोड़ के चले जाए फ़िलिस्तीन के जितने भी लोग हैं। और रिक्रूटमेंट के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भारत से वर्कर्स को मांगा है 1 लाख वर्कर, अगर भारत सरकार अप्रूवल देती है तो। और 99% माना जा रहा है कि अगर वर्क का मामला है, रोजगार का मामला है, तो भारत सरकार ज़रूर अप्रूवल देगी। दोस्तों, आप अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि भारत के लोगों को, भारत की सरकार को 1 लाख वर्कर इजराइल के लिए मुहैया कराने चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं तो जी बिल्कुल करवाने चाहिए, क्योंकि इससे पहली बात भारत इजराइल रिलेशन में एक यार भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं इतने इससे। भारी तादाद में जब भारतीय जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो दिखता ही है, और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि डॉलर में रिमिटेंस आएंगे भारत के लिए। और दोस्तों, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो है कि समय समय पे इजराइल हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, हमारी बहुत मदद करता है, चाहे हम इजराइल की मदद करें या ना करें। दोस्तों, इजराइल चाहता तो 1 लाख वर्कर क्या सिर्फ भारत से ही मंगा सकता था, यूएसए से भी मंगा सकता था, तमाम देशों से मंगा सकता था, लेकिन उन्होंने प्रेफर भारत को किया क्योंकि भारत उनका साथ देता है। और भारत और इजराइल दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोनों के जो चारों बॉर्डर हैं वो लगभग आप मान के चलो कि दुश्मनों से घिरे हुए हैं। जैसे इजराइल दुश्मनों से घिरा हुआ है, वैसे भारत भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना से घिरा ही हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो अर्ज आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर हमने हकायक जाने कि भारतीयों को 1 लाख भारतीयों को जॉब की ऑफ़र हुई है, वो भी इसराइल से। मतलब इतनी बड़ी जॉब की ऑफ़र हो, इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, डॉलर की मद में मतलब रिमिटेंस आने वाले हैं, और इसके अलावा उनके वर्कर्स को जॉब मिलेगी। अमल के भारत के अंदर जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर, भारतीय गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, और इसराइली गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होने ही वाला है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इनको, आई थिंक वो यही है कि उनको सस्ती लेबर मिलने वाली है। मतलब अगर वो यूरोपियन कंट्री से वर्कर्स मंगवाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगे पड़ते हैं। अगर वो पाकिस्तान से या इंडिया से मंगाते हैं तो उनकी निस्बत उनको कम पेमेंट करना पड़ेगी। तो ये आई थिंक इसराइल को बेनिफिट है, तो मे भी इसलिए उन्होंने भारतीयों को चूज़ किया है। तो आई एम होपफुली ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आपने इस वीडियो के अंदर जितने भी रियलिटीज जाने आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपकी क्या ओपिनियन है इसके हवाले से। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। टेक केयर, बाय।